सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय है द्विघात समीकरण, जो कि चौथा अध्याय है और इसकी प्रश्नावली 4.4। ठीक है, तो इसका ये वीडियो नंबर 1 है। आज हम इसका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में 3 सवाल दिए गए हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले क्या करेंगे, हम इनकी मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे, तब इनको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक बार यहाँ देखते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इस रूप का अगर द्विघात समीकरण है और यहाँ पर a = 0 नहीं है, यानी कि a का मान 0 नहीं है, a = 0, तो अगर a का मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूप का अगर द्विघात समीकरण होगा तब, अब देखें, तब अगर इस रूप के द्विघात समीकरण होंगे तब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac 0 से बड़ा। अगर इसका मान 0 से बड़ा आएगा तब ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल तो दो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, एक जैसे नहीं प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में और हम इस पूरे पद को लिखते हैं किससे, विविक्त कर d से, और d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, यानी कि इसकी जगह पर आप d का जो मान है अगर 0 से बड़ा होगा तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा है दो बराबर मूल होते हैं, अर्थात संपाती वास्तविक मूल होंगे। संपाती का मतलब एक जैसे बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तब यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो, जब इसका मान यानी कि विविक्त कर का मान जो है d का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी 0 आ जाए, तब ऐसी स्थिति में मूल तो इसके दो होंगे, लेकिन दो होंगे कैसे, सेम, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो बराबर मूल आएंगे ऐसी स्थिति में। तीसरी स्थिति है इसकी, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो 0 से छोटा होगा तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, क्योंकि 0 से छोटी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और इधर की 0 से अधिक बड़ी होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो 0 से इधर की जो मान आएंगे छोटे आएंगे वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक। और ऋणात्मक कोई भी संख्या होती है उसका वर्गमूल क्या होता है, अगर वर्गमूल में दी गई है तो वो कैसी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी 3 शर्तें। आगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल आप इस सूत्र से, ठीक है, -b + -√v² - 4ac/2a द्वारा देय होते हैं। ठीक है, तो आप इस सूत्र का यूज करके इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस टाइप का द्विघात समीकरण है तो आप इसके मूल इस द्विघाती सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि b² - 4ac दो स्थितियां, ये जो मैं बता चुका हूं, या तो 0 से उसका मान बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, और अगर बराबर होगा तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये दो स्थितियां हैं। तीसरी स्थिति में तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। ये तो सबसे पहले हम इस समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करके इसका हम ये पता कर लें कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या होगा, 2, b बराबर ऋण 3,
और c बराबर धन के 5। ये मान हम कहाँ रखें? विविक्त कर में, ठीक है, विविक्त कर। और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac यहाँ पर रख लें, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे b का मान रखेंगे कितना? ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग, ऋण 4 गुणा a का मान 2 है और c का मान 5 है। ऋण 3 का वर्ग करोगे तो वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा ऋण, और ये सब 5 दूनी 10 और 10 चौका 40। तो यहाँ से ऋण के कितने बचेंगे? 31 बचेंगे। अब यहाँ हमने देखा कि ये मान जो है वो b का जो मान है वो कितना आ रहा है? ऋण 31, जो कि ये क्या था हमारा? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से क्या है? छोटा है, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था ये तीसरी वाली कंडीशन लगेगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। कब? जब 0 से छोटा मान आता है b² माइनस 4ac का, तो ऐसी स्थिति में कोई भी मूल नहीं होते, ठीक है। तो इसका कोई मूल नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अतः इस स्थिति में द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विविध कर d का मान जो है वो 0 से छोटा आता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी मान नहीं होते हैं, इसके कोई भी मूल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हाँ यहाँ मूलों की प्रकृति ये दोनों में से कोई सी आ जाती, चाहे तो ये आ जाती वास्तविक मूल होते, यानी 0 से बड़ा आता मान तो होती, अगर 0 के बराबर आता तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होता, और मूलों का अस्तित्व होता तो हम उनको द्विघाती सूत्र से क्या करते? इसको आगे हल करें, उसके मूल प्राप्त कर लेते, ठीक है। आगे इसका तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा, पहले का दूसरा, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0। तो इसकी हम सबसे पहले समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर हमें यहाँ से a बराबर 3, b बराबर ऋण 4√3 और c बराबर 4 ये मिलेंगे। ये मान उठा करके हम विविध कर में रखेंगे, विविक्त कर, यानी कि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और यहाँ से b का मान रखेंगे ऋण 4√3 इसका होल वर्ग, ऋण 4 गुणा a का मान कितना है? 3 गुणा c का मान 4, इसका वर्ग करोगे 4√3 का, तो ये 4 गुणा √3 होगा। इसी प्रकार से 2 घात लगी है तो इसको 2 बार लिख लें, ठीक है। 4 गुणा √3, तो देखो 4 चक 16, तो ये हो गया √3 का √3 के साथ गुणा करोगे तो 3, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा? 48 आ जाएगा, माइनस 4 चक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यहाँ से 48 में से 48 घटा रहे हैं तो d बराबर कितना आ रहा है बताइए? 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ मूलों की प्रकृति कैसी होगी? जब मूल, ये देखो यहाँ पर 2 मूल बराबर होंगे अर्थात संपाती होंगे, तब ये वाली शर्त होगी, क्योंकि यहाँ पर 0 जो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है किसके? b² माइनस 4ac के। तो 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। 2 बराबर, ऐसे लिखेंगे, 2 बराबर मूल होंगे, अर्थात यहाँ पर मूलों की क्या होगी? एक प्रकृति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे? इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने पर
द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर लिखेंगे हम माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। ये द्विघात सूत्र है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसमें ये समझाया भी था। जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा तब उसके मूल जो है इस सूत्र से क्या होंगे, दे होंगे या निकाले जाएंगे। और यहाँ पर दो ही शर्तें होंगी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दो मूल जो है बराबर है, यानी 0 के बराबर आ रहा है। तब अब देखें यहाँ पर मान रख लें x बराबर मान रखोगे आप यहाँ से, तो माइनस b का मान कितना रखा है इसमें बताइए। b का मान है ऋण 4√3, तो यहाँ पर रखोगे ऋण 4√3 और यहाँ रखोगे धन ऋण अंडर रूट। देखो ये जो है विभक्त कर, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में d और अपॉन में 2a, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से x बराबर माइनस का माइनस के साथ गुणा करोगे प्लस हो जाएगा 4√3 धन ऋण। अब d का मान देखो यहाँ पर कितना आया था, हमारा 0 आया था, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 0 और बटे में 2 गुणा a का मान कितना है बताओ 3, a का मान 3 है। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा, प्लस के रखे हुए हैं तो प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं, एक तो आ रहा है धनात्मक और एक आ रहा है ऋणात्मक। अब यहाँ पर एक धनात्मक यानी एक बार में 0 जोड़ेंगे और एक बार में 0 घटाएंगे, तो इसके दो मान प्राप्त होंगे। और 0 को किसी भी संख्या या किसी भी पद के साथ जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर यही रहेगा सेम। तो यहाँ से x बराबर एक तो आ जाएगा 4√3/6, 0 अगर जोड़ेंगे तब ऐसे मान लेंगे प्लस में 0 कॉमा, दूसरा लिखेंगे 4√3 ऋण 0, यहाँ जोड़ा है यहाँ पर घटाएंगे बट्टे 6। अब देखें इसको कितना लिख सकते हैं हम 4√3/6 कॉमा 4√3/6, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसको 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर इसके जो मूल मिलेंगे हमें 2√3/3 कॉमा 2√3/3। देखेंगे यहाँ पर जो मूल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं बराबर यानी सेम। तो ये हमने ये निकाला था, दो बराबर मूल होंगे तो दोनों मूल कैसे आ रहे हैं हमारे बराबर आ रहे हैं, 2√3/3 और 2√3/3 कैसे हैं बराबर हैं। तो द्विघात समीकरण की प्रकृति निकाली हमने पहले, फिर इसके हमने क्या निकाले मूल, तो ये इसके मूल होंगे, ये द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद हम यहाँ से तो तुलना करेंगे तो सीधी से वही लिख लेनी है वहां से। यहाँ से देखो a बराबर क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से हम इसकी तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद a b और c के मान निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे क्या विभक्त करके कोई मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, ठीक है। प्रकृति तो यहां से विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac से चेक करेंगे इसको। तो b का मान कितना है ऋण 6, ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान 2 है और c का मान 3। तो ऋण 6 का वर्ग करोगे, वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ठीक है, चाहे किसी भी संख्या का हो चाहे वो ऋणात्मक हो। देखो ऋण 6 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ऋण 6 गुणा ऋण 6, ऋण और ऋण का गुणा धन होगा 6×6 36, तो ये हो गया धनात्मक। तो धनात्मक प्राप्त होता है तो यहाँ से 6×6 36 ये 36 होगा, 4 दूनी 8 और 8 24, तो ऋण के हो जाएंगे 24 बराबर में 24 में से हम इसको घटाएंगे 36 में से 24 को, ठीक है। तो कितना बचेगा 12,
6 में से 4 गए तो 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ कितना मिला हमको 12 मिला। ये डी का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति है, जो डी का मान है वो कितना है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। यहाँ पर ये स्थिति आ रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से इसका मान क्या आया है हमारा बड़ा आया है। तो ये जो है पहली स्थिति को शो कर रहा है। और यहाँ पर हमने ये दिया था जब दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आएगा। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो मूल तो दो ही प्राप्त होंगे, लेकिन कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इससे पहले वाले जो सवाल में हमने d बराबर 0 निकाला था, तो वहां पर हमने कहा था कि दो बराबर मूल होंगे, बराबर यानी एक जैसे होंगे, तो यहाँ वहां बराबर आए थे। और यहाँ पर देखो दोनों मूल कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे और वास्तविक आएंगे। तो ये तो हमने पता कर लिया मूल की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो रहा था, ये पहली शर्त के अनुसार। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पहले सवाल में क्या किया था, यहाँ पर हमने d का मान 0 यानी कि दो बराबर मूल होंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि द्विघात समीकरण के अब इससे हमें क्या निकालने हैं, x का मान यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। तो हमने इसका यूज किया, तो यहाँ पर दोनों जो मूल आए वो कैसे आए, सेम आए। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है, इसमें क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम x बराबर इतना रख सकते हैं, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है। तो यहाँ पर डी लिख सकती हो, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी डी, इसमें ब्रैकेट में रूट में लिखोगे डी अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ से d का मान तो हमने निकाल लिया, कितना आया यहाँ पर 12 आ रहा है, जो कि किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि ये जो 12 है वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको आगे करते हैं, x बराबर माइनस b का मान यहाँ से रखोगे, b का मान कितना ऋण 6, तो सूत्र में भी पहले से ऋण था, तो ऋण 6 लिखोगे, धन ऋण लगा दिया। d का मान अंडर रूट में कितना लगाओगे बताओ, अंडर रूट में 12 लगाओगे, 12 बटे 2, और a का मान कितना है 2 इंटू a का मान कितना है 2 है। आगे इसको हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटे 2 दूनी 4। 12 के अगर फैक्टर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 6 धन ऋण अंडर रूट में 2 गुणा 3, ठीक है, बटे 4। तो ये एक जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनना है, यानी कि इसका ये बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 6 धन ऋण 2 अंडर रूट कितना मिलेगा हमको 3। इस अंडर रूट 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 2 बाहर अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में कितना है यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ दोनों जगह एक प्लस का और एक माइनस का है, तो सबसे पहले इसमें से हम क्या ले लें, बाहर निकाल लें। यहाँ से हम अगर अलग अलग कर लें पहले, तो इसको यहाँ से x बराबर धनात्मक चिन्ह के साथ अलग लिखते हैं और ऋणात्मक चिन्ह के साथ अलग लिख लें। तो x बराबर 6 धन 2 अंडर रूट 3 बट्टे 4, कॉमा दूसरा लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ 6 ऋण 2 अंडर रूट 3 बट्टे 4। ये अब देखो ऊपर से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 3 2 तिया 6
और दो का भाग 2 में देंगे तो एक बार, और एक का √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3/4। इसी प्रकार से इसमें 2 कॉमन मिलेगा हमको, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 3 अच्छा ऋण √3 बचेगा बटे में 4। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, यानी कि x बराबर जो मूल आएंगे इसके हमारे 3 धन √3/2। एक तो ये आ गया, दूसरा आएगा 3 ऋण √3/2। अब यहाँ पर देखें, ये तो 3 धन √3/2 आ रहा, और ये 3 ऋण √3/2, यानी कि यहाँ पर एक मूल में आ रहा है प्लस और एक में आ रहा है माइनस। तो ये देखो कैसे हैं मूल हमारे, यानी कि यहाँ भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, किसके कारण? इस चिन्ह के कारण। तो यहाँ पर मूलों के मूल जो आ रहे हैं हमारे कैसे आ रहे हैं? 2 भिन्न और वास्तविक मूल आ रहे हैं। तो कैसे मूल है ये? वास्तविक, लेकिन है कैसे? अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है, अगर ये दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ होते तो मूल कैसे होते हमारे? बराबर। और यहाँ पर स्थिति कैसी आती? d बराबर 0। ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं तब। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यही द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो ये हैं द्विघात समीकरण के मूल, जो कि कैसे हैं? 2 भिन्न और वास्तविक मूल हैं। ठीक है, 2 भिन्न व वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो 2 भिन्न और वास्तविक मूल हैं ये। तो ये था इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।